तो हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करेंगे इलियड वेव जो कि मॉड्यूल 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे ज़्यादा मैं इन कॉन्सेप्ट को पसंद करता हूँ, जैसे इलियड वेव, सप्लाई, डिमांड, लिक्विडिटी, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आईसीटी मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब जब हम स्टार्ट करेंगे थोड़े ज़्यादा मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा, क्योंकि इसमें मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कैसे ट्रेड करना है। साथ ही साथ मैं आपको शेयर करते रहूँगा, बीच बीच में सेटअप्स भी बताऊँगा, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जितना भी ज़रूरी है आपको एक ट्रेडर बनने के लिए या फिर एक्सपर्ट बनने के लिए। अब देखो इलियड वेव, इलियड वेव का मतलब सबसे पहले समझते हैं आया कहाँ से। किसी ने इलियड वेव को इन्वेंट किया। अब मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फ़ायदा नहीं है कुछ आपका, आपको सिर्फ समझना है। नाम आप बाद में चाहे तो अपनी नॉलेज के लिए गूगल कर लो, ठीक है। तो जिस इंसान ने इलियड वेव को फाइंड आउट किया, उस क्यों फाइंड आउट किया कि उसने देखा कि मार्केट में हर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब वो हर टाइम फ्रेम पे हो रहा है, ईयरली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे भी, और फिर वीकली, डेली, आवरली। चीज़ उसने ये नोटिस की, जो अगर वो ईयरली पे हो रहा है तो ईयरली पे अगर वेव्स बन रही है, देखो इलियड वेव पैटर्न में टोटल 7 वेव्स होती है। 5 वेव्स आपकी इम्पल्स में होती है, 3 वेव्स आपकी करेक्टिव में होती है। चलो वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होता है सारा, मतलब टोटल ये समझो 7 वेव्स होती है। अब उसने देखा कि अगर ईयरली पे 7 वेव्स बन रही है, अब 7 में से उसने सिंगल वेव को कैच करा, तो उसने देखा उस सिंगल वेव के अंदर भी पूरी इलियड वेव बन रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। जब उसने मंथली टाइम फ्रेम पे गया तो जो ईयरली टाइम फ्रेम पे जो एक वेव थी, वो मंथली टाइम फ्रेम पे उसमें पूरी इलियड वेव थी, 7 वेव्स थी। फिर उसने देखा कि जो मंथली टाइम फ्रेम पे 7 वेव्स में से सिंगल एक वेव अगर मैं उठाऊँ, समझो वेव 3, तो वेव 3 के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे एक पूरी इलियड वेव थी। तो ऐसे करते करते उसने देखा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक आते आते आपको इलियड वेव दिख रही है, और हमेशा दिख रही है। तो वहाँ से उसने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट तो वेव में काम करता है, और ये इलियड वेव उसने मतलब आविष्कार बोले एक तरीके से, इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी को उसने ला के रख दिया कि मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर रिपीट करता है, ये काइंड ऑफ वेव पैटर्न फॉलो करता है, जो 7 वेव्स होती टोटल। तो अगर हम समझ जाते कि वेव है 1 है 2 है, तो हम ये समझ सकते कि अब वेव 3 आने वाली है, तो हम पहले ही उसमें ट्रेड ले सकते हैं। 3 आ गई तो हम पहली ट्रेड ले सकते कि अब 4 आने वाली है। तो अगर हम वेव समझ जाए तो हमें पता चल जाएगा अगली वेव कौन सी आएगी। तो ये फ़ायदा था उस चीज़ का। बट यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। अब ये जो इलियड वेव है ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है फिबोनाची से, और मैंने हमेशा ये चीज़ बताई है कि फिबोनाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची रेशियो, ये फिबोनाची सीरीज़, ये बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में। हर जगह फिबोनाची का यूज़ हुआ है, साइंस में, मैथ में, हर जगह, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं फिबोनाची के साथ। फिबोनाची के साथ इलियड वेव सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलती है, समझ आती है हमें। तो अब हम समझते हैं कुछ रूल्स। ये रूल्स आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके एक सक्सेसफुल इलियड वेव बनती है। सबसे पहले तो रूल से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इलियड वेव होती है। इलियड वेव में ऐसी 1 वेव, ये नंबरिंग है, ये नीचे से यहाँ तक जो आ रही है 1 है, फिर यहाँ से जो यहाँ तक आ रही 2 है, ये 3 वेव है, ये 4th वेव है, 5th वेव है, 6th वेव है, 7th वेव है, और इसके बाद मार्केट गिर जाता है। ये वेव में काउंट नहीं होता, ये यहाँ से फॉल आता है मार्केट में। और ये सेम टू सेम, अभी जैसे हम अप ट्रेंड में देख रहे हो, तो इसका उल्टा जब हम डाउन साइड से देखेंगे तो इसको उल्टा करना है, सेम टू सेम। अभी यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो यहाँ से आप डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ बनेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ से गिरेगा मार्केट, तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। यहाँ से वेव 1 ऐसे, यहाँ पे 2 3 करके ऐसे करके यहाँ पे वो सेम चीज़ रिपीट होगा, और ऐसे ऐसे करके रिपीट होता रहेगा आगे, ऐसे ऐसे वेव बनेगी। ये इस तरीके से, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे करके वेव्स ही बनेगी आखिर में, जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे ऐसे करके। तो ये इलियड वेव का स्ट्रक्चर है। अब ये मैंने आपको टोटल 7 वेव्स दिखाई, लेकिन जिसमें ये जो 3 वेव्स होती है उसके ABC लिखते हैं हम, ये A B, ठीक है। यहाँ से 5 A B और ये C जो यहाँ से नीचे आ रही है। अभी जो वेव है इसको C बोलते हैं, लेकिन ये कितनी भी नीचे जा सकती है, और इसका वैसे तो बोलते हैं कि इसकी, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ तक जाती है, पर ये कहीं भी जा सकती है। वैसे इसकी भी एक लिमिटेशन है कि कहाँ तक इसको हम टारगेट लेके चलेंगे वेव C को, लेकिन ये कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है।
अभी जो रूल्स होते हैं ना, ये गाइडलाइंस होती है, ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जो गाइडलाइन होती है वो एग्जैक्ट आपको चार्ट पे नहीं दिखाई देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ दिखाई देगी मार्केट के अंदर, तो ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, बट हाँ थोड़े बहुत रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके अंदर जो आप अपसाइड की जो ये वेव देख रहे हो, ये जो ऊपर जा रही है, इस वेव को बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ये जो वेव है ये है इम्पल्सिव वेव, ठीक है। अब वेव 1 इम्पल्सिव है। क्यों इम्पल्सिव है? क्योंकि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वेव है, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया आपका। वेव 3 वेव जो आपकी है अब, सॉरी वेव 2 है जो आपकी, वो है आपकी करेक्टिव वेव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट आया, मार्केट अप गया फिर रिट्रेस किया वापस, समझने इस बात को। तो जो भी रिट्रेसमेंट होता है उसको हम करेक्टिव बोलते हैं, यानी करेक्शन आएगा मार्केट में, वो करेक्ट करती है मार्केट को पीछे जाके, और ये इम्पल्स देती है, यानी इम्पल्स यानी पावर देती है कंटिन्यूएशन में, तो इसको इम्पल्सिव कहते हैं। सिंपल भाषा, इम्पल्स आया कंटिन्यूएशन में, इम्पल्सिव वेव, करेक्ट हुआ, करेक्शन आया, करेक्टिव वेव, सिंपल। अब 3 फिर से आपकी आई इम्पल्सिव वेव। क्यों? कंटिन्यूएशन ट्रेंड में झटके में बड़ी वेव ऊपर को, ठीक है। 4 फिर से आपकी करेक्टिव वेव। क्यों? करेक्शन आया, एक पुल बैक आया, तो ये करेक्टिव वेव। 5th इम्पल्स वेव, ठीक है। फिर इसके बाद करेक्टिव वेव, और जो ये वाली वेव है इसको आप ऐसे इम्पल्स बोलोगे, लेकिन यहाँ पे इम्पल्स का जो एक पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट हाई को ब्रेक ना करे तो बढ़िया है, जहाँ सदा एक ये बना दे, इक्वल हाई बना दे, लेकिन इसको ब्रेक ना करे, तो ये भी इम्पल्स वेव है, बट पावर कम हो जाती है, और फिर आपकी लास्ट आती है करेक्शन। बट अब आपको ये समझना है कि जिस टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, पूरा इलेड वेव बनाया है, जब हम फॉर एग्जांपल 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो अब हम इसको 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम पे जब हम देखेंगे, डेली ज़्यादा हो जाएगा, 4 आवर पे जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर पे ये 5 वेव्स है ही नहीं, स्ट्रक्चर पे सिर्फ 2 ही वेव है, और 2 वेव है ये वाली। कौन सी वाली? जो आपको दिखाई दे रही ऊपर की, मार्केट ऊपर गया और एक करेक्शन दिया, ठीक है। समझो इस चीज को। ये 1 आवर पे आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम पे नॉइज ज्यादा होता है, तो आपको दिखा 1 आवर पे ऐसा मूव किया है, लेकिन आप देखोगे तो 4 आवर पे सिर्फ सिंगल वेव है, एक अप गया है, एक हल्का सा डाउन आया, करेक्शन। ये जो आपको स्ट्रक्चर को देख के भी अंदाजा हो रहा होगा, ठीक है। इसीलिए ये वेव आपकी इम्पल्स वेव होगी और ये वाली वेव करेक्टिव वेव होगी। यानी ये जो 5 वेव टोटल वेव है, 5 वेव का जो इसके अंदर हम इम्पल्स और करेक्शन देख रहे थे, ये पूरी टोटल मिला करके 5 वेव को मिल करके हम इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। ये पूरा भी एक इम्पल्सिव वेव होता है, और इस इम्पल्सिव वेव के अंदर छोटे इम्पल्स और करेक्शंस होते हैं। और ये जो ये वाली वेव्स है यहाँ पे ABC, ये करेक्टिव वेव्स होती है, उस करेक्टिव वेव के अंदर भी इम्पल्स और करेक्टिव वेव्स होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है पर मस्त है, मजा आएगा आपको। जब आप चार्ट पे देखोगे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कंफ्यूज हो रहा है, ये मजा आएगा। मतलब आप देखोगे ना, ये 1 2 3 इसके अंदर पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ देख रहे हो, ये पूरा तो आ रहा है समझ? इतना नहीं है मुश्किल। ये अप डाउन यानी इम्पल्स और करेक्टिव, और इसी के अंदर पूरा अप और ये डाउन, ये पूरा यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 ऐसे ऐसे करके ये बना है, तो वेव के अंदर वेव है, ठीक है। इस वेव के अंदर वेव है, तो ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ 2 वेव है, और छोटे टाइम फ्रेम पे ये पूरे एक स्ट्रक्चर है, और ये आगे जाके पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होगा ऐसे करके बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये एक ईलेड वेव है। लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, है ना? इतना मुश्किल है नहीं, ये एक ईलेड वेव है। और देखो ऐसा होता है ना, मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूँ डायरेक्ट ना, अगर आपको नहीं आता ना समझ, तो आप एनिमेटेड वीडियोस देखो जो एनिमेशंस के थ्रू समझाते हैं,
अब वो तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं तो एनिमेशन का काम नहीं, मैं तो डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। तो अभी तो मैंने आपको बेस्ट बता दिया, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि तब भी समझना है तो आप फ्री में मिल जाती है वीडियोस, पैसों की बात भी नहीं होती, लोग फ्री में एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो बहुत पुरानी वीडियोस रहती है पर, लेकिन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो तब भी आपको समझ आएगा ये सारी बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो अभी मेरे को लगता है कि अगर आपका इंटेलेक्चुअल सही है तो आपको भी समझ आ गया होगा ये सारी बात। तो वेव के अंदर वेव्स होती है, तो वो एक इलेड वेव होती है। अब हम देखेंगे कि कुछ रूल्स होते हैं इलेड वेव के। अब जब रूल्स और गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे तभी इलेड वेव अच्छे से मूव करेगी, हमें मार्केट में ट्रेड्स देगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पल्स वेव के रूल। यानी इम्पल्स वेव कौन सी है, ये आई वाली जो मैंने बनाई, ये पूरी की पूरी इम्पल्स वेव है। तो इस इम्पल्स वेव के रूल देखेंगे हम पूरा। ठीक है, तो इस इम्पल्स वेव के अंदर वेव 1 ट्रेंड को स्टार्ट करती है, शार्प भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। इसका मतलब है ये जो वेव 1 है यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है, और हो सकता है कि 2-4 कैंडल में मार्केट यहाँ तक चला गया हो, या हो सकता है इसके अंदर छोटे मोटे पुल बैक्स आए हो, दोनों हो सकता है इस यहाँ पे। फिर वेव 2 नेवर रिट्रेसिस बियॉन्ड स्टार्ट ऑफ वेव 1। तो वेव 1 स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, वेव 2 याली वेव है, तो ये वेव 2 कभी भी इसको रिट्रेस नहीं करना चाहिए। यानी अगर इससे नीचे आ गई है तो यहाँ पे आपकी इलेड वेव नहीं बन रही है, तो ये इलेड वेव सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा स्ट्रक्चर रहा होगा मार्केट में वो हो गया है। ये लो जो बना था यहाँ पे टूट गया, तो ये रूल में होना चाहिए कि ये ना हो कभी भी, ये हमेशा ऊपर रहे। ठीक है, वेव 3 इज नेवर द शॉर्टेस्ट अमंग वेव 1, 2 एंड 3। यानी 1 1 3 5, 1 3 और ये 5 वाली वेव है। ठीक है, ये 1 इम्पल्स, 3 इम्पल्स, 5 इम्पल्स, ये पांचों वेव में सबसे बड़ी वेव कौन सी है, थर्ड वाली वेव। और आपको दिख भी रहा होगा ये छोटी है और ये भी छोटी है और ये सबसे बड़ी वेव है। तो अगर ये इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर की, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे 5th वेव बड़ी होगी, थर्ड वेव छोटी, इसका मतलब ये भी एक वैलिड इलेड वेव नहीं है। वैलिड इलेड वेव तब है जब ये मार्केट में बड़ी थर्ड वेव है और बाकी सारी वेव छोटी छोटी वेव्स है, इम्पल्स वेव्स में। आपको याद रखना है ये बात कि 1, 3 और 5th वेव इम्पल्स वेव है, और 2, 4 और ये वाली जो ए वाली वेव है करेक्टिव वेव है। ठीक है, वेव 4 नेवर ओवरलैप वेव 1 टेरिटरी। इसका मतलब क्या है, वेव 1 की टेरिटरी क्या होती है, ये पूरा वेव 1 यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे एंड होता है, तो पूरी वेव 1 की टेरिटरी है। तो ये जो वेव 4 है ये इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, ये इसके ऊपर ही रहनी चाहिए वेव 4 आपकी। अगर ये इसको रिट्रेस कर देती है और वेव 1 की टेरिटरी में आ जाती है तो भी आपकी ये वेव परफेक्ट इलेड वेव नहीं होगी। ये थोड़े से रूल्स है, ये रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है टफ जैसा लगता है, पर ऐसा है नहीं इतना टफ। जब आप मार्किंग करोगे, अगर आपके रूल्स बहुत इजी रूल, आप इम्पल्स वेव समझ गए, करेक्टिव वेव समझ गए, आप ये समझ गए कि मार्केट में हर वेव के अंदर वेव बन रही है टाइम फ्रेम के हिसाब से, बस इतना आप समझ गए ना। तो अब आपके इसके बाद सिर्फ इतना समझ रहा है कि वेव 1 यहाँ से स्टार्ट होती है और ये ट्रेंड की स्टार्टिंग देती है, वेव 2 रिट्रेसमेंट देती है, ये करेक्टिव वेव होती है। लेकिन वेव 2 बस तब माने जाएगी जब ये नीचे ना जाए, तो इतना तो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि अब ट्रेंड है तो ये नीचे तो जाना भी नहीं चाहिए, लो ब्रेक हो रहा है, तो तब तो ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जी सिंपल है। तो दूसरा फिर एक रूल ये आ गया कि आपका जो वेव 1 की पूरी टेरिटरी है 4th वेव उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इतना सिंपल है, ये भी ज़्यादा समझने के लिए मुश्किल नहीं है। सेम जैसे वेव 1 में हुआ वैसे वेव 4 में हो रहा है। वेव 1 बनी 2 नीचे नहीं जानी चाहिए थी, तो वेव 3 बनी 4 नीचे नहीं जानी चाहिए थी, सेम चीज़ आई ना। बस यहाँ पे लो की बात हो रही थी, यहाँ पे ये पुराना जो हाई है यानी इसकी जो पूरी टेरिटरी है उसकी बात हो रही है खाली, इतना सा फर्क है, इसके नीचे ना आए, ये इजी है। फिर वेव 5 मूव करना चाहिए सेम डायरेक्शन में जैसे कि 1 और 3 मूव करी, यानी जो वेव 5 बनी है ये वैसे ही मूव करेगी जैसे ये है और ये वेव 1 बनी है, ये और ये 1 3 5, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही मार्केट में अपसाइड जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ से नीचे चले जाए। तो बस ये 5 वेव का पैटर्न अच्छे से काम कर गया, इसका मतलब अब ये है। अब आता है करेक्टिव वेव के रूल्स। करेक्टिव वेव कौन सी है, ये सी वाली जो मैंने लिख रखी है, सी देख रहे हो, ये जो नीचे आ रहा है पूरा, यानी जो पूरा ABC है पूरा एक करेक्शन वेव है।
भाई इसके अंदर इम्पल्स और करेक्शन है, इसको कंफ्यूज मत करना कभी भी। अभी मैं इम्पल्स और करेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये इसके अंदर इम्पल्स और करेक्टिव्स हमें और दिखाई देती है, ये हमेशा याद रखो, इसको बार बार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि पैरारूलर करेक्शन मूव अगेंस्ट द मेन ट्रेंड, यानी तो समझ सिंपल बात है, करेक्शन है तो जो आपका ट्रेंड अपसाइड जा रहा था तो अब यहाँ पे ए बना, ये करेक्टिव वेव है, बी बना, इसने हाई ब्रेक नहीं किया, और सी बना तो सी ने भी लो ब्रेक कर दिया। तो ये जो वेव होगी कभी भी ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो वेव है यहाँ पे ये ऊपर चली जाती तो ट्रेंड की डायरेक्शन में चली जाती है, बट इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो अभी ये वेव ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं है, और फिर उसके बाद अगली वेव कंफर्म कर देता है कि ट्रेंड चेंज हो गया। फिर दूसरा आपका कहता है कि ऑलवेज कंटेन 3 मेन वेव ए बी सी, ये तो आपको बता दिया मैंने, इसमें ए बी और सी वेव्स होती है। थ्रू पैटर्न थोड़ा वेरी कर सकता है, मतलब इसका है कि हो सकता है कि ये थोड़ी लंबी हो जाए, ये ऊपर चली जाए, ये भी हो सकता है कि इसको लो को ब्रेक कर दिया वाली वेव भी, तो इतना भी हो सकता है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इस जगह पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन फोर्थ में थी कि 4 ना करे इसको इसकी टेरिटरी में, या 3 ना वेव 2 ना करे 1 के नीचे, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है चीज़ की, पैटर्न वेरी करते हैं। हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप बन जाए, है ना, ये हो सकता है यहाँ पे। फिर टाइप ऑफ करेक्शन जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल, ये मैं आगे सिखाऊँ आपको, इसको भी सिर्फ सुन लो कि इसमें जो करेक्शन आते हैं ये जिगजैग वाले, ये तीनों जो करेक्शन होते हैं फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल, ये इस वाली वेव में आते हैं, करेक्टिव वेव में। अभी क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स है इलेड वेव के। वेव बी इन करेक्शन नेवर गो बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ वेव ए, ठीक है। तो जो वेव ए है, ठीक है, वेव बी बनी, अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, ये कहता है कि जो वेव बी है करेक्शन में कभी भी स्टार्ट जहाँ से ए होता है वहाँ से नहीं जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ऊपर चली गई तो ये तो वेव बी हुई नहीं ना, ये तो ए ही कंटिन्यू हो रही है ना, तो वेव बी तब बनेगी, देखो ये ऊपर गया तो ये वेव बी नहीं है, अभी नीचे आया तो ये वेव बी है, तो जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव ए उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, तब तो वेव ए ही कंटिन्यू हुई ना, इसका मतलब तो ये है। तो ये तब होगा जब ये ऐसे होगा। चलो इसके रूल्स सिंपल है, वेव इसके करेक्टिव वेव का रूल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर लास्ट रूल कहता है वेव सी यूजुअली गोज बियॉन्ड द एंड ऑफ वेव ए, यानी ए जहाँ पे एंड होती है ये, तो जो वेव सी होती है, एक सेकेंड, ओके हाँ ठीक है सही बात है, जो वेव सी होती है, कभी कभार ऐसा होता है ना, जो राइट मैंने ये जहाँ से निकाला है ना तो उसको समझना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने जहाँ से निकाला है ये एक रिटर्न फॉर्मेट में होती है, जो मतलब आप कहते हो ना कि आपने जो पढ़ाई करी है, एजुकेशन जो आपने लिया है, तो डिग्री या कॉलेज में वो चीज़ अलग होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल काम करते हो तो वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं आती है, प्रैक्टिकल में अलग चीज़ें होती है। तो मेरे को अभी आपको समझाने के लिए सब पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं अपने ही तरीके से देखता तो मैं ये सब नहीं देखता हूँ। ये कहना चाहता है कि जो वेव सी है वो कभी कभार हो सकता है ए को भी क्रॉस कर दे अपसाइड को, ये पॉसिबल है, और यहाँ से गिरे मार्केट, ठीक है, वेव सी कर सकती है कभी कभार क्रॉस। लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा, उसको आप इलीड वेव मत मानो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब वो चीज़ हो जाती है तो वो सही नहीं है, अगर वो नहीं होती तो सही है, क्योंकि तब आपको कंफर्मेशन मिलती है। जो आपने दूसरा स्ट्रक्चर भी सीखा है मार्केट के अंदर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आपने सीखा है जिसको आप MSS बोलते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई लो रहा होगा, हाई रहा होगा, यहाँ पे कोई लो रहा होगा, ब्रेक हो रहा है जो डाउन साइड को, सपोज अभी वापस आता है तो आपको यहाँ पे दिखता है ऑर्डर ब्लॉक, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आप सेल करते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाती है। आपकी ICT SMC जो स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला, वो भी आपस में कंबाइन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे डबल टॉप और M पैटर्न भी कंबाइन हो जाता है, तो मल्टीपल चीज़ें कंबाइन होती है। लेकिन जब भी इसको तोड़ता है तो कुछ भी काम नहीं आता, तो एकदम अजीब सा स्ट्रक्चर है फिर ये। तब ये हो सकता है कि मार्केट ने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था ये एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है यहाँ से, और फिर ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो वो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। तो इसी वजह से रूल तो जो भी बोले, पर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यही रीज़न है आप कोर्स ले रहे हो मेरा, कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम तो आपको और लोग भी बताएंगे ना फिर। तो ये रूल होता है। अब गाइडलाइन देख लो, गाइडलाइन में वही था कि वेव 3 सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो तो ये वाली जो वेव है ये थर्ड वाली सबसे बड़ी होनी चाहिए। फिर वेव 2 जो होती है वो यूजुअली रिट्रेस करनी चाहिए है
50 to 78%, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपका फिबोनाची का काम आ गया। तो अगर आप फिबोनाची लगाते वेव 1 से लेकर 2 तक, ऐसे आप लगाओगे इसको, तो आपको इतना देखना है कि जो वेव 2 बनी वो 50% से लेके 0.7 के बीच में ही रहे तो बढ़िया है, इतना होना चाहिए। इससे ऊपर है, देखो अब मैं आपको जेन्युइन बात बताऊंगा, जब आप इलेड वेव मार्केट में देखोगे तो आपको बहुत रेयरली ऐसा होगा कि सेम चीज़ मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहीं से निकल जाए ऊपर, तो वो भी इलेड वेव ही होगी, बट कोशिश करना कि बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए कि यहीं से ये जो 0.5 और 0.7 के बीच से मार्केट निकले कहीं ना कहीं से, तो ज़्यादा अच्छा आप यहाँ पे एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। अगर आप समझ जाते हो कि ये सेकंड वेव है तो यहीं पे आप एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो, 0.7 के नीचे आप अपना ऐसे लगा सकते हैं। अगला रूल क्या था कि वेव 4 यूजुअली शैलो करनी चाहिए 26 से 38। देखो ये ना इतना एग्जैक्ट नंबर दिया जो कि अब मार्केट में आपको कभी फाइंड आउट नहीं होने वाला, तो मैं आपको डायरेक्ट मोटा नंबर बताया था, 20% से 40% के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अगर हम यहाँ पे लगा दें ऐसे, तो आपका जो वेव 4 जो बना है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं कैसे निकल जाए, 5 है ना जो 0.5, इसके ऊपर से निकल जाए, बस बात खत्म। यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, बिल्कुल चिपक के ना निकले, थोड़ा तो रिट्रेस करे और यहाँ से मार्केट निकल जाएगा, तो ये अराउंड 20% से 40% के बीच में होगा इतना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल नहीं मिलने वाले कभी भी आपको। तो आपको अगर समझ आता है इसमें आया 0.20 से 0.30 के बीच में जो रिट्रेसमेंट है, वहीं पे कहीं पे इस पे आपको दिखाई दे रहा है कोई रिट्रेसमेंट या फिर कोई ऐसी कंटिन्यूएशन की कोई कैंडल होगी, जैसे इंगल्फिंग जैसी चीज़ें, कोई आपको कुछ ऐसा लगता है कि मार्केट उड़ सकता है, एक सपोर्ट ले रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक एंटर कर सकते हो पोजीशन बाय साइड की। फिर आपका है रूल की वेव 2 एंड वेव 4 अल्टरनेट इन फॉर्म इफ वेव 2 इज शार्प, वेव 4 इज साइडवेज। तो इसके कहने का मतलब देखो ये चीज़ें वही है, ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, तो अगर ये नहीं भी होता तो भी आपकी लीड वेव होती है। इसमें थोड़ा ये ऐसा कह रहा है कि जो वेव 2 और जो 4 होगी उसमें वेव 2 अगर शार्प होगी, यानी वेव 2 एकदम फास्ट कैंडल्स बनी होगी यहाँ पे डाउन साइड को, तो ये कहता है कि जो वेव 4 बनेगी यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है मार्केट, यानी एक सेकेंड, अगर वेव 2 आपकी ऐसे गिरी है बिल्कुल इस तरीके से 2-4 कैंडल्स में, तो जो वेव 4 होगी ऊपर आपकी यहाँ पे वो थोड़ा हो सकता है साइडवेज जैसी जाए। तो ये कहना चाह रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये गाइडलाइन जब निकली थी, बट जिस तरीके से गाइडलाइन निकली थी अभी उस तरीके से काम नहीं करती है, तो मेरे को पता है ये बात, ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलने वाले अगर आप इतना ज़्यादा डिटेल में देखोगे, बट आपको बताना जरूरी है कि ये गाइडलाइन थी। बुकिश नॉलेज थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा ना। अब वॉल्यूम इज यूजुअली हाई ड्यूरिंग वेव 3, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव 3 में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप नीचे वॉल्यूम के आप इंडिकेटर लगाते हो तो आपको देखेगा बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनेगी। तो नीचे आपको अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हो, जो कि आपको यहाँ मिल जाता है इंडिकेटर्स में, तो आपको दिखाई देगा कि नीचे कैंडल्स उसमें भी बड़ी बड़ी बन रही होगी। आफ्टर 5th वेव एक्सपेक्ट ABC, ये तो नॉर्मल बात है, 5th के बाद ABC आती है। वेव 5 सम टाइम फॉर्म डाइवर्जेंस, जो वेव 5 होती है आपकी, यानी ये जो 5th वाली वेव है, ये वाली वेव ये डाइवर्जेंस बनाती है। प्राइस मेक अ न्यू हाई, RSI MACD डज नॉट, यानी ये 5th वेव ऐसा होगा आपके साथ कि आपने RSI का यूज़ किया हो, तो RSI नहीं तो SMT डाइवर्जेंस तो मैंने आपको सिखा दिया ना। तो SMT डाइवर्जेंस भी अगर आप समझते हो, तो जिस पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो उसका पॉजिटिव कोरिलेटेड जो पेयर होगा, तो जब 5th वेव ऊपर जाएगी तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव कोरिलेटेड होगा उसमें नीचे जाते दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ RSI में भी आपको सेम टू सेम दिखाई देगा, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जैसा दिखाई देगा कि ये अपसाइड है, तो यहाँ पे नीचे RSI होता है इस तरीके से, तो उसमें डाउन साइड का आपको दिखाई देगा डाइवर्जेंस। ये जब हम मार्किंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, चार्ट पे जब हम समझेंगे इसको तब मैं आपको बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको, ये टफ है थोड़ा, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ें। फिर बस ख़त्म, तो ये गाइडलाइंस इतनी है, और इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा फॉलो करनी है मैं वो गाइडलाइंस बताता हूँ। इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, हटा दिया। अब मेन आपको क्या फॉलो करना है, ये वाला गाइडलाइन कि 3 इसके नीचे ना जाए और 0.5 से 6% के बीच में रिट्रेस कर दे, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लोगे।
थर्ड सबसे बड़ी होनी चाहिए। फोर्थ वेव कभी भी 1 और 2 ये जो दिख रहे हैं ना, इसके एरिया के अंदर नहीं आनी चाहिए। 1 से 2 तक जो बनी है ये वाली 1, मतलब 1 वेव की टेरिटरी में नहीं आनी चाहिए वाली वेव। उसके बाद फिफ्थ वेव जो आपकी है वो भी अप ट्रेंड में होनी चाहिए। उसके बाद बाकी आपको पता है इन वेव्स का। यहाँ जो रूल ये था कि ऊपर जा सकता है, ये ना जाए तो बढ़िया है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ठीक है। कभी कभार चला जाता है बट ना जाए तो बढ़िया है। तो ये है बेसिक चीज़ें, बेसिक रूल। इस वीडियो को कोशिश करना 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि मुझे पता है ये एकदम अच्छे से समझाना मुश्किल है। इसका रीज़न ये होता है कि मुझे आपको सिखाने के लिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि मैं बचपन से सिखा रहा हूँ या टीचर हूँ कि आपको बेसिक सिखा पाऊंगा उंगली पकड़ के। मेरे को एडवांस कॉन्सेप्ट पता है, हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता था। मैं टीचिंग बहुत लेट ही स्टार्ट की है, मेरा इतना एक्सपीरियंस मुझे उस चीज़ का है नहीं। तो मैंने अपने तरीके से बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। बाकी आपको इसको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, नहीं समझ आता तो एनिमेटेड फॉर्म में भी देखो जाके। ये तो बेसिक चीज़ें तो आप कहीं से भी देख सकते हो, मेन चीज़ तो आगे है ना। अब ये स्ट्रक्चर जब आपका मास्टर हो जाएगा तो अब आगे मैं नहीं समझाऊंगा दोबारा आपको, मैं डायरेक्ट चार्ट पे समझाऊंगा। तो इसको यहाँ पे समझो, चार्ट में जाके इसको देखो कि कैसा बनता है। एक एग्जांपल बस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा चार्ट में इस चीज़ का, इलेड वेव का, ठीक है। वो एग्जांपल है, यहाँ से हम लेते हैं। यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड बनता है, पहली वेव 1 आती है। अब उसके बाद दूसरी वेव आपके यहाँ पे वेव 2 आती है, थर्ड वेव आती है जो कि आपकी लार्जेस्ट वेव है, दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी वेव बनी है। फिर यहाँ पे आपकी एक फोर्थ वेव आती है, फिर यहाँ पे आपकी फिफ्थ वेव आती है। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि मार्केट ABC बनाएगा। तो मार्केट ने ABC बनाया यहाँ। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि ABC में आप क्या देखना चाहते हो। अब अगर आप ABC को लेते हो इस तरीके से कि यहाँ तक आता है मार्केट और ये रिट्रेस करता है और यहाँ से गिरता है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये पूरी इलेड वेव बनी है, सारे रूल्स फॉलो हुए। वेव 4 1 के अंदर नहीं आती, 2 यहाँ से इसके नीचे रिट्रेस नहीं करती, वेव 3 ठीक है करेक्टिव वेव है, वेव 5 अपसाइड है ABC, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते थे। और अगर इसको थोड़ा सा आप ये देखो, आपको जैसा मार्केट में दिखाई देगा ना, आपको टफ लगेगा लेकिन ऐसे ही चल जाएगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ये आपकी वेव आई B और यहाँ पे C आनी है, यानी मार्केट नीचे गिरने वाला है। बट ये स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा हो गया, आपके लिए कंफ्यूजिंग हो गया। तो आप कोशिश ये करना जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, बेस्ट होता है वो चीज़। इसको आप ऐसे ले लो, ये ले लो, ये नहीं तो ये वाला ले लो, ये अच्छा लो बन रहा है। आपको समझना पड़ेगा मार्किंग करते टाइम। हाँ, ये प्रॉपर देखो बन तो यही सबसे बढ़िया रहा है। अब मैं इसको बताता हूँ क्यों सबसे बढ़िया बन रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ICT तो मैं समझा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखेगा कि यहाँ पे MSS हो चुका था, मार्केट वापस आता है। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक जो कैंडल है वो कैंडल है, साथ ही साथ एक FVG भी मार्केट ने बनाया था। यहाँ पे क्या वाला दिख रहा है ना, इस कैंडल की विक से इस कैंडल की विक तक ये पूरा एक FVG भी था। तो ये यहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो ABC यहाँ पे भी हो सकता है, A B और ये C डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये पूरी इलेड वेव है। अगर आप यहाँ अब वो सारी चीज़ें फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया था, तो वो भी एकदम काम कर रहा है। क्या रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे लगाया मैंने इसको, ये लगाया मैंने 1 तक, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट एकदम 0.5 और 0.7 के बीच में कहीं ना कहीं से रिट्रेस कर रहा है। इसके बाद इसी को मैं ऊपर लेके जाऊँगा वेव 3 पे, और वेव 2 पे जहाँ से स्टार्ट होती है तो आपको दिखाई देगा 0.5 तक मार्केट नहीं आया, अराउंड 0.4 के आसपास से मार्केट ऊपर निकल गया। तो रिट्रेसमेंट काम करिए यहाँ पे भी, ठीक है। एकदम प्रॉपर इलेड वेव। और ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट मार्केट में मैंने आपको दिखा दिया, पीछे भी इलेड वेव है, हर जगह आपको इलेड वेव दिखाई देगी। अब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। अच्छा, अच्छी कौन सी होती है, बेकार कौन सी होती है, आपको यहाँ समझ आएगी। ये देखो, इस सेल साइड में बन रही थी 1 2 3 4 5 ABC बनी थी, ये भी एक इलेड वेव है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे, क्यों? 3 बड़ी नहीं बनी, 3 ने खराब कर दिया सबसे पहले, और 4 आपकी वेव 1 की टेरिटरी में आ गया, ये वेव 1 की टेरिटरी में आ गया, तो काम खराब हो गया यहाँ पे, ठीक है। पर ये भी एक इलेड वेव है, लेकिन सक्सेसफुल इलेड वेव नहीं है। तो मार्केट यही स्ट्रक्चर, यही पैटर्न रिपीट करता रहता है। जैसे मैं एक और बार आपको दिखाता हूँ, अब बनेगी हर जगह, इलेड वेव हर जगह बनेगी। वेव 1 2 3 4 5 A B
ठीक है। सी, इसमें भी सेम चीज़ है, वेव 1 की टेरिटरी में आ गया है, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं मार्क कर सकते थे, अगर हम इसको ऐसे मार्क कर देते तो ठीक है, ऐसे भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि जो लो है लो साथ साथ ही है, तब भी ये प्रॉपर नहीं बनेगा आपका। वेव 5 और वेव 3 अराउंड अराउंड बराबर हो रहा है, पर ये भी एक इलेड वेव का स्ट्रक्चर है, मतलब आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शंस वगैरह उसमें प्रॉपर ना हो, क्योंकि इसको करेक्शन करना था 60% के आसपास, इसको करेक्शन रखना था अपना 40% के आसपास, तो वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है। तो आपको देखना कहाँ पे फॉलो हो रही है, वो बढ़िया वेव है। जैसे यहाँ पे सारे रूल फॉलो हुए, तो ये प्रॉपर इलेड वेव थी, ये वाली प्रॉपर इलेड वेव है, ठीक है। मैं हमेशा देखो, मैंने आपको बोला कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन मैं 2 बता दिया, और मैं तीसरा भी एक बार आपको बताऊंगा एग्जांपल। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, हर जगह बनेगी ऐसी बात नहीं। यहाँ से हम देख रहे थे, तो अब ये वाला हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें ये वाला देखना है ना, हाँ, इसमें हम वही लगा के देखते हैं, इलेड वेव का जो होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है वेव 1 2 3 4 5, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, प्रॉपर, बहुत बढ़िया वेव, सारी चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। वेव 1 रिट्रेस कर रही है आपकी अच्छे से, यहाँ तक आई, बेशक 0.6 तक नहीं गया, पर ठीक है, बाकी सारे रूल फॉलो है। वेव 3 लार्जेस्ट है, इम्पल्स मूव है, बहुत ही बढ़िया वाला, बड़ी कैंडल्स बनी है, ठीक है। फिर आपकी जो वेव एक सेकेंड 1 2 3 4 हाई, फोर्थ वाली वेव आपकी, फोर्थ भी अच्छे से बनी है, फिफ्थ वेव भी आपकी कंटिन्यूएशन में बनी है। ए बी सी देखो ये पूरा सारी चीज़ें फॉलो हो रही है। जो आपकी फोर्थ वेव है 40% के आसपास से रिट्रेस कर रही है, 0.5 के आसपास पहुंच गई, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, और वन में भी आपका फर्क है, बट अच्छी वेव है, इतना चल जाता है, ठीक है। इतना आपको अंतर कभी ना कभी दिखाई देगा, लेकिन आपको दिखा वेव बनी, वेव बनी, वेव बनी, वेव बनी, पूरी वेव पैटर्न ही बन रहा है मार्केट के अंदर। तो ये इस तरीके से मार्केट काम करेगा, मार्केट बिना वेव के काम नहीं करता। अगर हम 4 आवर पे आते हैं, 4 आवर पे अगर आप देखो तो कुछ समझ आएगा क्या? 4 आवर पे तो उस तरीके से कुछ नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको कुछ दिखाने की बढ़िया से। 4 आवर पे एक तो ये है, पहले आपकी वेव ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, तो एक तो मेन वेव है, ये किसी बड़े टाइम फ्रेम पे सिंगल वेव है, यानी आगे ये आ गया डाउन यहाँ तक। अब एक डेली टाइम फ्रेम पे ये एक अप साइड का मूव देगा, फिर ये वेव 3 बनेगी। अभी तक वेव 1 बनी है, 60% भी रिट्रेस नहीं हुआ था, और वेव आगे 2 बनेगी। तो ये तो वैसे देख लेंगे हम, लेकिन इसी के अंदर आपको छोटे में दिख रहा है, छोटा मतलब छोटे स्ट्रक्चर में वेव, एक सेकेंड, प्रॉपर हाई लो हाई लो हाई लो 2, वेव 3 4, वेव 5, ए बी सी। इसका मतलब इसने दिया है जितना मूव अपना देना चाहिए था। इसका टारगेट होता है 3 का भी है, मतलब वेव 3 का जो टारगेट होता है, मेन टारगेट ही होता है, मतलब वेव 1 2 3 फोर्थ वेव जहाँ पे आपकी एंड होती है, ये इसका टारगेट होता है, उतना तो देता ही देता है। तो ये आपको मैंने टारगेट बता दिया, ठीक है। प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो हो रही है। वेव 4 ने वेव 1 को रिट्रेस नहीं किया, वेव 1 ने 0.6 तक तो नहीं किया है, बट रिट्रेसमेंट दिया है अच्छा खासा। हाँ 0.6, हाँ नहीं किया है भाई, 0.5 और 7 के बीच में आ गया है मार्केट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए था 20 से 40% के बीच का, ऑब्वियसली 20 से 40% के बीच में रिट्रेसमेंट हुआ है। सारे चीज़ें यहाँ पे मार्केट ने काम करी है। वेव 3 सबसे बड़ी वेव है, ठीक है, 5 के इक्वल है, थोड़ी सा फर्क आ रहा है, थोड़ी सी बड़ी है बस, है ना। तो ये प्रॉपर वेव है। तो अब आप देखोगे इसी वेव के अंदर आपको एक और रिलेटेड वेव दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी, दिखाता हूँ, ये देखो, वेव 1 2 3 4 5, ठीक है, ए बी सी। और टारगेट कौन सा होता है? जो फोर्थ वेव है इसका, यहाँ ये लो तक का टारगेट होता है। देखो हर जगह इस पूरी वेव के अंदर आपको ये सारी इलेड वेव दिखाई देगी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे नहीं होगा, कुछ वेव खराब हो सकती है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते तो आप यहाँ पे, ये एक सिंगल वेव थी, तो अब देखो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ये करेक्टिव वेव है, सॉरी इम्पल्सिव वेव है,
और ये करेक्टिव वेव है जो ये पूरी आई, और इसके अंदर इम्पल्स करेक्ट वो सब आती रहती है। ठीक है, थोड़ा आगे आते हैं। वन टू, एक सेकेंड आई एम सो सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। अरे यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 को हमें सबसे बड़ा लेके चलना है, तो हम बड़ा से बड़ा बनाएंगे, इसको लेके फिर आएगी हमारी 4 ने लेकिन इसको रिट्रेस कर दिया, तो ये बन गया इलेड वेव। लेकिन अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इस पर ट्रेड मत करना, ये आपको ऐसे लीड करवाएगा ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ए बी सी भी आपका आ गया। वैसे देखा आपको जो सी वेव आई वो 4 तक भी नहीं पहुंची, तो स्ट्रक्चर खराब है थोड़ा सा, पर ये आता है, ऐसा होता है लेकिन आपको इतना दिखाई दे रहा होगा कि सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और फिर ये ए बी सी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रिपीट होता रहेगा आपका पूरा का पूरा। अभी यहाँ से हम देखेंगे बट पर मार्किंग थोड़ी टफ होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अच्छी मार्किंग होगी। तो आपको ये दिखाई देगा कि ये स्ट्रक्चर पूरा चार्ट यही स्ट्रक्चर बनाता है। आप डेली टाइम फ्रेम पे आता हो, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ आपको कोशिश करके। देखो कि क्या ये डेली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा आपको? वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, ए बी सी। बेशक रूल फॉलो नहीं हो रहे, वेव 1 ने अच्छा रिट्रेस किया, 2 ने भी ठीक मूव दिया, 2 ने भी अच्छा मूव दिया, थर्ड वेव ये लार्जेस्ट नहीं बनी, फोर्थ वेव ने फर्स्ट वेव को वो कर दिया, मतलब रिट्रेस कर दिया कि आ लाइन के अंदर आ गया, लेकिन वेव तो बनी है ना। स्ट्रक्चर तो सेम वही स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर तो बनेगा भाई। अब आप यहाँ जो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी थी, जो हमने पूरी वेव देखी ना, वो डेली टाइम फ्रेम पे एक सिंगल वेव है। देखो बताओ कितना बड़ी बात है। तो साफ कर देता हूँ मैं, वही जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से लगा लेते हैं वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। यानी जो हमने पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा हो सिर्फ एक वेव 5 है। सॉरी नहीं, हाँ सही है, यही है ए बी और फिर सी, यानी नीचे आनी चाहिए वेव यहाँ से। तो इस तरीके से आप चार्ट को समझना है आपको, बहुत ही सिंपल है मार्केट। ये थक जाते हैं बताते बताते, पर मैं आपको बता दिया बढ़िया से। और आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल बोलता हूँ, लेकिन देता एक्स्ट्रा यूज सारे, ताकि आपको समझ आए। ये इंट्रो था, खाली इंट्रो में मैंने आपको सारी गाइडलाइन समझा दी, सब कुछ समझा दिया। वीडियो को 5 बार देखो, 10 बार देखो, आपका बेस क्लियर हो गया। इसी वीडियो में सारा बेस है। आपको बस ये दिखाई देगा मार्केट पूरा यील्ड वेव स्ट्रक्चर फॉलो करता है, हर जगह फॉलो करता है। और जहाँ पे एक वेव खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, ये देखो। ठीक है, सेम पूरा मार्केट वेव पैटर्न में काम करेगा। ये चीज़ थी जो आइडेंटिफाई की गई थी। पर जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई, मार्केट ने जैसा था क्या क्या, एक हायर हाई और डबल हाई, इक्वल हाई बनाया है, लेकिन कोशिश इसको ब्रेक नहीं किया है अपसाइड को, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तभी ये बढ़िया काम करता है जब ये ब्रेक नहीं करता है। तो ये है यील्ड वेव। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स हम समझेंगे धीरे धीरे आगे चलते चलते, जैसे ये चीज़ें आएगी